अयोध्येमध्ये 22 जानेवारी 2024 रोजी प्रभू रामांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना होणार आहे। जवळपास 500 वर्षांपासूनचा हिंदूंचा हा संघर्ष आता सफल होतोय। याच निमित्ताने जय महाराष्ट्राचा जय श्रीराम हा विशेष कार्यक्रम। अयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामांचं भव्य दिव्य मंदिर आता उद्घाटनासाठी सज्ज झालेलं आहे। देशभरातील भाविक आता अयोध्या नगरीमध्ये दाखल होत आहेत। सप्तपुरींपैकी एक असलेल्या अयोध्यामध्ये हिंदू समुदायासाठी अत्यंत महत्त्वाचं धार्मिक तीर्थक्षेत्र आहे। इथं भारतीय धर्माची बरीच मंदिरं आणि पवित्र स्थळ आहेत। यातीलच एक पवित्र स्थळ म्हणजे शरयू घाट। अयोध्या नगरी ही घाट आणि देवळांची एक प्रख्यात भूमी आहे। शरयू नदी इथूनच वाहते। अयोध्येमध्ये शरयू तीरावर 14 मोठे घाट आहेत। यापैकी गुप्तद्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्य घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट इत्यादी महत्त्वाचे घाट आहेत। देशभरातील भाविक या परिसरात येऊन शरयूमध्ये स्नान करतात आणि या नदीमध्ये स्नान केल्यानंतर त्यांची पापातून मुक्ती होते अशी धारणा आहे। याच पार्श्वभूमीवर थेट शरयू घाटावरून संवाद साधून आमचे प्रतिनिधी रोहन कदम यांनी घेतलेला आढावा आपण पाहूयात। प्रभू श्रीरामांनी माते समान मानलेल्या आणि माते समान या शरयू नदीवरती पूजा अर्चा केलेल्या शरयू नदीवरती आपण सध्या आहोत। या शरयू नदीला संपूर्ण देशभरामध्ये जे आहे ते अतिशय महत्त्व आहे आणि या शरयू नदीच्या काठावरती जे आहेत ते देशभरातून नागरिक जे आहेत ते स्वतःचं पाप जे आहे ते धुण्यासाठी या ठिकाणी येतात, आंघोळ करत असतात आणि या शरयू नदीच्या काठावरती रोजची सायंकाळची आरती मिळावी यासाठी संपूर्ण देशभरातील नागरिक जे आहेत ते या ठिकाणी आलेले पाहायला मिळत असतात। आपल्या सोबत जे आहे ते शरयू नदीवरती काही साधू महंत आहेत जे वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आलेले आहेत आणि या शरयू नदीवरती ते काय वर्षभरातून एकदा तरी येताना पाहायला मिळत असतात। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात नेमकं काय महत्व आहे या सगळ्या शरयू नदीचं। क्या महत्व है इस शरयू नदी का? शरयू नदी को इतना क्यों माना जाता है और लोग यहाँ पे इतना क्यों आते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे पुराणों का और संतों का कहना है, जो ये विष्णु जी के चरणों से निकली हुई है, सीधा मानसरोवर चाइना होते हुए आपके अयोध्या धाम को टच करते हुए बक्सर में जाके गंगा में प्रवाहित मिल जाती है। ठीक, उसके बाद इनका नाम त्रिनेत्रा भी है, त्रिनेत्रा कहते हैं। और जो आँखों से निकली हैं इसलिए इनको त्रिनेत्रा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये उनको सरयू मैया भी लोग कहते हैं। उनकी महिमा जो है अंत काल तक जो है लोग मानते हैं और संत महात्मा के द्वारा जो है हमेशा सरयू माई बता रहे हैं लोग कि जो है इनका उद्गम राम जी के जन्म से पूर्व बहुत पुराना पहले से ही सरयू जी यहाँ। ठीक, और राम जी इतना क्यों मानते थे शरयू नदी को? अपने माता समान राम जी मानते थे? समान नहीं मानते हैं, भगवान यही मत चले गए, लक्ष्मण चले गए, पूरा अयोध्या को यही मत चले गए, भैया मतलब समा गए। अब तो दूसरा, हाँ अब दूसरा अयोध्या बनी है, इसका फिर से बनना लगती थी। अयोध्या कहाँ रह गए, सब डूब गए रही है। अयोध्या नहीं रह गए। अभी अयोध्या में राम मंदिर होने वाला है, भव्य दिव्य बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा है जो 22 तारीख को हो रही है। कैसा महसूस होता है? बहुत सालों का लड़ा देश का आदमी है, ये भगवान आ रहे हैं, बरियात तो भगवान का वो भाई। अब ऐसे अच्छा का हो, अब ऐसे अच्छा का हो गया। आप कहाँ से आए? शरयू नदी का दर्शन आपने लिया, क्या लगता है शरयू नदी का दर्शन लेने के बाद क्या महसूस होता है? सरयू माता की महिमा ऐसा है कि बचपन से यही तार रही है और पूरा जीवन तक तार रही है और अंतिम समय भी नहीं तार रही है। अच्छा। इनका ऐसा महिमा है। क्या मतलब महिमा क्यों है? राम जी इतना क्यों मानते थे? राम क्यों मानते थे? माना है वो बहस समझते थे। राम जी की एक प्रकार से कुंवारी कन्या के रूप में सरयू जी को माना जा रहा है। 3 जून को इनको जो है यहाँ से मतलब जो है वो उत्सव होता है, सरयू महोत्सव इनके नाम से मनाया जाता है। और जो है सरयू माता का जो महिमा है, पापियों को तारने का जो हिसाब किताब गंगा माँ का होता है, वही स्वरूप इनको भी दिया गया है। पुराणों के द्वारा भगवान विष्णु के नैनों से निकली है सरयू माई का नाम
प्रेरणा भी है और मानते भी हैं लोग। ये जो है तरन तारिणी सरयू के नाम से विख्यात हैं और आगे जाएंगे तो गंगा में माता जी मिल जाती है, गंगा में जाके बक्सर में। हाँ, राम जी की मंदिर बनने से बहुत से लोग को उत्साह है, बहुत से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं कि कोई प्रकार के कष्ट यहाँ किसी को नहीं हो सकता। नक्कीच तर या शिरोलीच्या काठावरती सध्या जी आहे ती गर्दी आता वाढलेली पाहायला मिळते। गेल्या अनेक दिवसांपासून सध्या देशभरातील नागरिक जे आहेत ते अयोध्येमध्ये दाखल होत आहेत आणि अयोध्येमध्ये आल्यानंतर शरयू घाटावरती प्रत्येक भाविक जो आहे तो येत असतो आणि या घाटावरती येऊन आरतीचा लाभ घेत असतो आणि या नदीमध्ये आंघोळ करूनच त्याच्या पापातून त्याला मुक्ती मिळते, अशा प्रकारची धारणा या सगळ्या भाविकांची असताना पाहायला मिळते। रोहन कदम, जय महाराष्ट्र न्यूज, अयोध्या। शरयू नदी, ज्याला घागरा नदीही असं म्हटलं जातं, ही भारताच्या उत्तर भागात वाहणारी नदी आहे। ती उत्तराखंडच्या बागेश्वर जिल्ह्यात उगम पावते आणि नंतर शारदा नदीत विलीन होते, ज्याला काली नदी देखील म्हणतात आणि उत्तर प्रदेशातून ती वाहते। वाल्मिकी रामायणातील अनेक भागांमध्ये या नदीचा उल्लेख आहे। उदाहरणार्थ विश्वामित्र ऋषींसोबत शिक्षणासाठी जाताना श्रीराम अयोध्येपासून गंगेच्या संगमापर्यंत बोटीने प्रवास करत असल्याचं वर्णन रामायणातील बालकांडात आढळतं। कालिदासाच्या रघुवंशम या महाकाव्यातही या नदीचा उल्लेख आहे। नंतरच्या काळात तुलसीदासांनी रामचरितमानसमध्ये या नदीची स्तुती केलेली आहे। शरयू नदीचा उगम आणि स्थान हे कैलास पर्वतावरील मानस सरोवरावरील मानलं जातं। मात्र आत्ताच्या घडीला उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खिडी जिल्ह्यातील गैरीखड येथील सिंगाडी या जंगलात असलेल्या एका सरोवरापासून ते अयोध्येपर्यंत वाहते। शरयू नदी ही पवित्र मानली जाते, मात्र कोणत्याही पूजाविधीमध्ये शरयू नदीचं पाणी समाविष्ट केलं जात नाही। कोणत्याही पूजाविधीमध्ये शरयू नदीचं पाणी समाविष्ट न करण्यामागे महादेवांनी दिलेला शाप असल्याची एक आध्यात्मिक कथा पुराणात सांगितली जाते। श्रीरामांसह लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आणि अनेकांनी शरयू नदीमध्येच अवतार कार्याची समाप्ती केल्यामुळे महादेवांनी शरयू नदीला शाप दिला। त्यानंतर शरयू नदीने महादेवांना शरण जात यामध्ये त्यांचा काही दोष नसल्याचं सांगितलं, तेव्हा महादेवांनी उशाप देत शरयू नदी ही पवित्र नद्यांपैकी एक असेल असं सांगितलं, मात्र तिचं पूजन होत नाही। तिचं कोणत्याही जलपूजन विधीमध्ये शरयू नदीचं पाणी वापरलं जात नाही। तर शरयू नदीमध्ये सध्या मुबलक प्राणी आहे। शरयू सोडल्यास भगवान राम यांच्या काळातील कोणतीही आता सध्याची महत्त्वाची अशी बाब शिल्लक नाही असं सांगितलं जातं। त्यामुळेच अयोध्येत येणारा प्रत्येक भाविक शरयू नदीचं दर्शन घेतल्याशिवाय माघारी परतत नाही। अशाच काही भाविकांशी शरयू नदीमध्ये होडीमधून प्रवास करत आमच्या प्रतिनिधींनी संवाद साधलेला आहे, पाहूयात। संपूर्ण रामायणामध्ये अनन्यसाधारण महत्व असणाऱ्या या शरयू नदीचा प्रवास आपण करतोय। आपण आता एका होडीमध्ये बसलेलो आहोत आणि ही शरयू नदीची सगळी दृश्य आहेत ते आपण पाहतोय। रामायणामध्ये नदीला फार महत्व आहे, कारण का स्वतः रामांनी जे आहे त्या नदीचा उल्लेख जो आहे तो माते समान केलेला होता आणि रोज पूजा या शरयू नदीची त्यांच्याकडून केली जात होती आणि त्यामुळेच आज देखील दररोज देखील याच शरयू नदीची आरती या घाटावरती होत असते आणि या घाटावरती नदीची आरती पाहण्यासाठी आणि तिचा लाभ घेण्यासाठी हजारो भाविक जे आहेत ते येत असतात। आपल्या बरोबर जे आहेत ते बाहेरून आलेले नागरिक आहेत जे मोठ्या संख्येने या नदीच्या परिसरामध्ये येतात, कारण का जो व्यक्ती या अयोध्या नगरीमध्ये येतो तो प्रत्येक व्यक्ती या नदीवरती आल्याशिवाय राहत नाही आणि या नदीमध्ये येऊन आंघोळ करून तो जो आहे त्यांची पापाची मुक्तता केली जाते, अशी प्रकारची धारणा या सगळ्यांची आहे। अंकल जी कहाँ से आए? बहराइच। अभी क्या किया, नदी में गए थे? हाँ, नदी में गए थे। कैसा लगा नदी में जाके? एकदम मजेदार, फर्स्ट क्लास। क्या होता है नदी का इतना महत्व क्यों है? नदी का महत्व इसलिए है कि हमारी माँ है और माँ में राम से सब लोग जाते हैं, राम कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आए? बहराइच से आए हैं। तो इसका से बहराइच जिला जी। तो कैसा लगता है जब नदी में? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं कि पाप मिट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, हाँ, ये आपके धुल गए शायद?
हम पाप ही नहीं किए हैं। इसीलिए तो रामनगरी में है, पापी रामनगरी आ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपने भी स्नान किया? हाँ, बहुत अच्छा लगा, माता जी का दर्शन हुआ और आशीर्वाद मिला। अच्छा, अभी राम मंदिर भी होने वाला है 22 तारीख। 22 तारीख को भव्य प्रोग्राम होगा। हम लोग राम मंदिर भी जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी हनुमानगढ़ी दर्शन हनुमानगढ़ी करेंगे। जाएंगे। अभी तो यहाँ शुरुआत है, पहले माँ का आशीर्वाद ले लें, उसके बाद हर जगह। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? राजस्थान भरतपुर से। तो कैसा लगता है शिरू नदी में आने के बाद? बहुत अच्छा। अच्छा, आप? राजस्थान भरतपुर से। राजस्थान भरतपुर से। कैसा लग रहा है? अभी मंदिर भी हो रहा है, शरयू नदी का दर्शन भी आपने लिया, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तर हे सगळे नागरिक जे आहेत ते देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या नदीमध्ये येऊन जे आहे ते आंघोळ करून स्नान करून जे आहे ते त्यांच्या पापाची मुक्तता या सगळ्यातून होत असल्याचं त्या सगळ्यांची धारणा आहे। त्यामुळेच संपूर्ण देशभरातील नागरिक जे आहेत ते या शरयू नदीचं दर्शन घेत असतात। हे जे पाणी आहे त्या पाण्यामध्ये आंघोळ हे लोक करत असतात आणि त्यांची धारणा हीच आहे की यामध्ये आंघोळ केल्यानंतर पापातून जी आहे त्यांची मुक्ती होते। रोहन कदम, जय महाराष्ट्र न्यूज, अयोध्या। तर शरयू नदीकाठचा विकास आता वेगाने होतोय। दिवसेंदिवस इथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढतेय, तसंच देशभरातून येणाऱ्या साधू महंतांची देखील संख्या लक्षणीय आहे। अशाच एका साधूंनी प्रभू राम आणि शरयू नदीचं नातं स्पष्ट केलेलं आहे, पाहूयात। जामन जन ते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, जन्म भूमि मम पुरे सुहावनी, उत्तर दिश वह सरयू पावनी। सरयू का इतना महात्मा है कि जामन जनते विनहि प्रयासा, इनके समीप आने के बाद ही उसका सारा जो है दुख क्लेश समाप्त हो जाता है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू जी बसे तुले न तुलसीदास। करोड़ों कल्प तक जो है काशी में बसने का जो फल है, करोड़ों वर्ष तक जो है मथुरा में बसने का फल है, वह फल सरयू के सामने सिर्फ पलक भर, एक क्षण भर अगर रुक जाए तो वह फल उसको प्राप्त हो जाता है। कहता हूँ निवेदन, कहता हूँ प्रणामा, कहता हूँ विलो, कहता मन अभिरामा। महाराज, इनका दर्शन करने से जन्म जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। जननी सरयू देवी त्वज्जलम ब्रह्मलोकात्, क्षितितलमुपनीतम ब्रह्मपुत्र सभेन, विमलमति वसिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे, रघुवर कुल विरधे राम गंगे प्रसीदा। सरयू मैया भगवान राम के जो है बड़ी बहन मानी जाती हैं और अवधि में बहन को दीदी कहा जाता है। तो दीदी जो है सब कुछ प्रदान कर देती है। यह सरयू देवी जो है भगवान सूर्य कुल के, भगवान राम जी के कुल को, वंश को संवर्धन करने वाली है, संरक्षण करने वाली है, संपोषण करने वाली है। वह सरयू की महिमा है। यहाँ पर जितना कहा जाए उतना कम है। यह अलौकिक है। एक बार इनका दर्शन करने से जन्म जन्मांतर का पाप समाप्त हो जाता है। यह सरयू की महिमा है। दररोज संध्याकाळी शरयू नदी तीरावर महाआरती होते। ही आरती कशी होते आपण पाहूयात। जय विशेषमध्ये वेळ झालेली आहे। एका छोट्या विश्रांतीची कुठेही जाऊ नका, बघत राहा जय महाराष्ट्र।